योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी गाइडलाइन जारी करी, एक ऐसा आदेश दिया जिसके बाद न सिर्फ मुसलमानों में बल्कि विपक्षियों को भी मिर्ची लग गई, विपक्षियों में भी हड़कंप मच गया। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि जो कांवड़ यात्रा निकलेगी, योगी के अधिकारियों ने यह कहा कि कांवड़ यात्रा जब निकलेगी तब रास्ते में जितनी भी स्टॉल लगी होंगी खाने पीने की, उन पर मालिक का नाम होना जरूरी है। साफ शब्दों में कहें तो असलम कहीं अमित ना हो और अमित कहीं असलम ना हो, जिस पर कांग्रेसी भड़क गए हैं। कांग्रेस की बड़ी नेता सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर यह कहा कि सेब असलम बेचे या अमित बेचे, सेब मीठा होना चाहिए। बीजेपी मुसलमानों और हिंदुओं में नफरत का झोंका लगा रही है और मुद्दों से भड़का रही है। क्या कुछ बोली सुप्रिया श्रीनेत, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर मचे घमासान के बीच यूपी सरकार पर कांग्रेसी सुप्रिया भड़क गई, तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर मुस्लिम हुआ तो क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ, पूछ लिया ये बड़ा सवाल। बोली अयोध्या से हार गए फिर भी मुसलमान और हिंदुओं को भड़काना नहीं छोड़ रहे। कांवड़ यात्रा को लेकर जारी हुए आदेश पर सुप्रिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, बोला कि नफरत का झोंका लगा रही है बीजेपी ताकि बाकी मुद्दों से भड़का जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार को कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आड़े हाथों लिया। बता दें कि सावन का पावन महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसी बीच योगी सरकार ने कांवड़ रूट के दुकानों ठेलों वालों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा कि सभी दुकानों और ठेलों पर अपना नाम जरूर लिखें। इस पर सुप्रिया श्रीनेत भड़क गई और बोली कि बीजेपी नफरत का झोंका लगा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। भगवान न करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं, ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। जब भी बैठे बिठाए कोई काम ना हो तो उसमें कैसे नफरत का छौंक लगाना है, यह आपको बीजेपी की आदत बनती दिखाई देगी। कांवड़िया यात्रा करने जा रहे थे, क्या करते? जल लाते, अर्पित करते, शिव भक्त हैं। ये न हिंदू धर्म को समझते हैं, न शिव जी की विराटता को समझते हैं। इन्होंने कहा तख्ती लगा दो, तख्ती पर बबलू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? तख्ती पर गुड्डू लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? मुन्ना लिखा रहेगा तो क्या करिएगा? क्या क्या तमाशे करते हैं ये लोग। मतलब कभी तो जोड़ने की बात करो, कितना तोड़ेंगे? इस देश ने आपकी इसी राजनीति को नकार कर 63 कम करके आपको बैसाखियों का सहारा दे दिया है। और मैं कुछ बोलूं इससे पहले इनके खुद के घटक दल क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। आरजेडी से लेकर आरएलडी तक सब इसका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा कानून वापस होना चाहिए। हम क्या समाज बनाने जा रहे हैं? भगवान न करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े एक ही व्यक्ति हो तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं? हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए। इसी में उलझे रहिए। कौन तख्ती लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा है ये मत पूछिए कि मेरे बच्चों का एजुकेशन बजट आपकी हिम्मत कैसे हुई 7% काटने की। इसी में उलझे रहिए। कौन तख्ती लगाएगा कौन नहीं लगाएगा। अरे सेब अब्दुल बेचे या अनिल बेचे, सेब मीठा होना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, ये थोड़ी मेरे लिए निजी बात है। ये जाहिल वही लोग हैं जो अयोध्या हारने पर हिंदुओं का बहिष्कार करने की वकालत कर रहे थे।
जो कहते थे अयोध्या जाओ तो अपना पानी लेके जाओ, अपना खाना लेके जाओ, अपनी पूजा की सामग्री लेके जाओ। ये हिंदुओं का भी बहिष्कार करते हैं। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपनी गंदी राजनीति की रोटियां सेकने का काम करते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि नफरत फैलाने के अलावा बीजेपी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कावड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर देश भर में सियासत गर्म है। इसको लेकर विपक्ष योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। विपक्ष सरकार के इस निर्देश को वापस लेने की मांग उठा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब कुछ इनके पास नहीं होता तो और ऐसे में नफरत का छोका लगाना ही इनका काम है। बीजेपी को यही अच्छे से आता है। तो देखा आपने कि कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद पर उन्होंने कहा कि जब कुछ इनके पास नहीं होता तो ऐसे में नफरत का छोका लगाना इनका काम है। बीजेपी को ये अच्छे से आता है। कांवड़िया आराम से जाते हैं और गंगा जल लेकर घर आ जाते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा तोड़ने का काम करते हैं। कभी तो जोड़ने का काम करिए। बोली कि इनके खुद के सहयोगी दल इनका विरोध कर रहे हैं। ये क्या समाज बना रहे हैं? इन चीजों पर पड़ रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई की बात ना हो, बस इन बेमतलब की चीजों से उलझाएं रखना चाहते हैं। ये जाहिल लोग हैं, ये भी कह दिया। सुनिए। भगवान ना करे अगर एक्सीडेंट हो जाए और डॉक्टर वहां पर मुसलमान हो तो इलाज कराइएगा कि नहीं कराइएगा? खून अगर मुसलमान से लेना पड़े, एक ही व्यक्ति हो, तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा या मर जाइएगा? मतलब हम क्या समाज बना रहे हैं? हम किन चीजों में पढ़ रहे हैं? इन चीजों में इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे कि आप इस भयावह इकोनॉमिक त्रासदी की, भयावह बेरोजगारी की, भयावह महंगाई की, आर्थिक असमानता की, बढ़ते हुए ऋण की, घटती हुई आय की, खत्म होती खोखली होती बचत की बात मत करिए। बीजेपी के लोगों को जाहिल कहते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने साफ तौर पर कहा कि ये वही जाहिल लोग हैं जो अयोध्या हारने पर हिंदुओं का बहिष्कार कर रहे थे। इन नफरती चिंटुओं से बचना चाहिए। तो वहीं उन्होंने बड़ी मांग भी उठाई। कहा कि 23 तारीख को बजट पेश होगा, सभी वर्गों को लेकर निर्मला जी ने बजट तैयार किया होगा, लेकिन क्या इसमें उन लोगों से मिली होंगी जो आम लोग हैं, जो गरीबी और बेरोजगारी झेल रहे हैं? क्या बजट उनके लिए भी है? असली हिंदुस्तान से वो नहीं मिली होंगी। पूंजीपतियों को अमीर बनाने के लिए बजट तैयार किया जा रहा होगा। बहरहाल बजट किस पर होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत का बीजेपी के लोगों को जाहिल कहना और ये कहना कि बीजेपी नफरत का छोका लगाती है और हिंदुओं को भी नहीं बख्शती चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।